प्राचीन भारत के कोसल देश में श्रावस्ती नगरी से कुछ ही कोस दूर एक ऐसा घना जंगल था जिसे लोग जालिनी वन या भयंकर वन कहकर कांपते थे, क्योंकि उस जंगल के बीचों बीच 5 रास्तों के मिलन स्थल पर एक ऐसा डाकू रहता था जो राहगीरों को मारकर उनकी एक एक उंगली काट लेता और उसकी माला बनाकर गले में पहनता था। इसलिए उसका नाम पड़ गया था अंगुलिमाल। उसका असली नाम था अहिंसक। जन्म के समय आकाश में तलवारों की चमक दिखी थी और ज्योतिषियों ने कहा था, यह बालक या तो महान योद्धा बनेगा या महान संत। उसके पिता गर्ग राजा प्रसेनजित के कुलपुरोहित थे और मां मंतानी बड़ी धर्मपरायणा थी। बालक को बचपन से ही तक्षशिला भेज दिया गया, जहां वह आचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। उनकी बुद्धि अग्नि की तरह तेज थी, स्मृति हाथी जैसी और रूप देव कुमार सा। लेकिन तक्षशिला में ही ईर्ष्या की आग लगी। आचार्य की युवा पत्नी ने एक दिन एकांत में अहिंसक को फुसलाने की कोशिश की। अहिंसक ने इनकार कर दिया। अपमानित होकर उस स्त्री ने आचार्य से झूठ कहा कि अहिंसक ने उसका बलात्कार करने की कोशिश की। आचार्य क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने शिष्यों को बुलाया और कहा, इस दुष्ट को दंड दो कि वह जीवन भर याद रखे। शिष्यों ने कहा, गुरु दक्षिणा में क्या दूं? आचार्य ने कठोर स्वर में कहा, 1000 मनुष्यों की उंगलियां काटकर माला बनाकर लाओ, तभी मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अहिंसक ने कहा, गुरुजी, यह तो महापाप है। आचार्य ने कहा, या तो यह करो या मैं शाप दूंगा कि तुम नरक में जन्मजन्मांतर सड़ते रहोगे। अहिंसक ने सोचा कि गुरुशाप से भयंकर कुछ नहीं, इसलिए वह चला गया। पहले तो उसने सोचा कि मैं पशुओं पक्षियों की उंगलियां काट लूंगा, पर मनुष्य की उंगलियां नहीं मिलती थी। एक दिन जंगल में एक अकेला यात्री मिला। अहिंसक ने तलवार निकाली। यात्री ने कहा, भाई, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ बूढ़ी है। अहिंसक का हाथ कांप गया, पर पीछे गुरु का शाप याद आया। उसने तलवार चला दी। पहली उंगली कटकर गिरी। उस दिन से उसका हृदय पत्थर होता चला गया। वह दिन रात राहगीरों की टोह में रहने लगा। गांव के गांव खाली हो गए। लोग श्रावस्ती से सारनाथ, सारनाथ से राजगृह, राजगृह से वैशाली, कोई भी रास्ता उस जंगल से नहीं गुजरता था। अंगुलिमाल की माला में 999 उंगलियां थीं, बस एक की कमी थी। वह पागल सा हो गया था। एक दिन उसकी बूढ़ी मां मंतानी उसे समझाने जंगल में आई। उसने दूर से पुकारा, बेटा अहिंसक। अंगुलिमाल ने मां को देखा और सोचा, 1000 पूरे करने के लिए इससे अच्छा शिकार और क्या मिलेगा। मां को मार दूंगा तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वह तलवार लेकर दौड़ा। मां भागी नहीं, खड़ी रही और बोली, बेटा, तू मुझे मार ले, पर यह पाप मत कर। अंगुलिमाल ने तलवार उठाई ही थी कि दूर से एक सन्यासी की आकृति दिखी, पीले वस्त्र, कमंडल, दंड और ऐसी शांत चाल की मानो पवन भी उनके सामने झुक जाए। वह थे गौतम बुद्ध। बुद्ध उस समय श्रावस्ती से राजगृह जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने मना किया, महाराज, उस जंगल में अंगुलिमाल है, वह तो 1000वीं उंगली की तलाश में पागल हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं न गया तो वह 1000 पूरे नहीं कर पाएगा, और जब तक 1000 नहीं होंगे वह मुक्त नहीं होगा। मुझे जाना ही होगा। बुद्ध अकेले जंगल में प्रवेश किए। अंगुलिमाल ने दूर से देखा, एक अकेला भिक्षु बिना किसी भय के चले आ रहे हैं। उसने सोचा, आज तो बड़ा अच्छा शिकार मिला। इसकी उंगली से मेरी माला पूरी हो जाएगी। वह तलवार लेकर दौड़ा। बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलिमाल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, पर आश्चर्य, वह बुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उससे आगे निकल जाते। पसीना छूट गया, सांस फूल गई, पर दूरी वही बनी रही। अंत में अंगुलिमाल चिल्लाया, ऐ सन्यासी, रुक। बुद्ध रुके नहीं। अंगुलिमाल फिर चिल्लाया, रुक जा, मैं अंगुलिमाल बोल रहा हूँ। बुद्ध ने मुड़कर शांत स्वर में कहा, अंगुलिमाल, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूँ। तू
तू कब रुकेगा? यह सुनते ही अंगुलिमाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी तलवार हाथ से गिर पड़ी। वह घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध उसके पास आए, हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, उठ अहिंसक। तेरा नाम अहिंसक है, अंगुलिमाल नहीं। अंगुलिमाल ने कहा, भगवन, मैंने 999 हत्याएं की हैं, मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं। बुद्ध ने कहा, जिस क्षण तूने पश्चाताप किया उसी क्षण तेरी मुक्ति हो गई। मेरे साथ चल। अंगुलिमाल ने अपनी उंगलियों की माला उतारी और बुद्ध के चरणों में रख दी। बुद्ध उसे श्रावस्ती ले आए। राजा प्रसेनजित को जब पता चला तो वह सेना लेकर आया और बोला, सब्सक्राइब करने का क्या लोगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना पसंद का पार्ट कमेंट करें।